क्या हालचाल एनिमे लवर्स। आज मैं आपके लिए एक और नया एनिमे लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेंडाडन। इसके रिव्यू की बात करें तो ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है और ऐसे ही अच्छे अच्छे एनिमे हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनिमे को शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़की मोमो को अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो कोई भी काम करने से पहले मोमो से ही पैसे मांगने आ जाता था और कभी कभी तो उसने हद ही पार कर दी। डेट पर जाने से पहले यार कौन अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता है। ये बात सुनकर मोमो ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे लव होटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पैसे भी तो मोमो को ही देने होंगे, जिससे कि मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने बॉयफ्रेंड को खींच कर एक लात मारती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी चुपचाप नहीं बैठता और उसे नीचे गिराकर उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लास में आकर मोमो ने अपनी ब्रेकअप वाली बात अपनी फ्रेंड्स को भी बता दी। तभी उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा हुआ, वो लड़का वैसे भी ठीक नहीं था, पता नहीं मोमो ही उसमें क्या देख रही थी। जिस पर मोमो ने कहा कि उसे वो इसलिए पसंद था क्योंकि वो उसके फेवरेट एक्टर केन टाकाकुरा जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे पसंद था, बाकी और कोई बात नहीं थी। मोमो अब अपने ब्रेकअप से काफी ज्यादा दुखी थी और वो सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन टाकाकुरा जैसा एक लड़का मिलेगा। तभी वहां से निकलते हुए मोमो ने दूसरी क्लास में बैठे एक लड़के को देखा जो कि दिखने में काफी ज्यादा इनोसेंट लग रहा था। वो लड़का अपनी सीट पर आराम से बैठकर अपनी मैगजीन को पढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरे लड़के उसे कमजोर समझकर उस पर कागज फेंक रहे थे। ये देखकर मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा जाकर उस लड़के के बेंच के आगे जाकर बैठ गई और उन परेशान करने वाले लड़कों को घूरना शुरू कर देती है, जिससे कि उन्होंने उस लड़के पर कागज फेंकना बंद कर दिया। इसके बाद मोमो वहां से बाहर आ गई और सोच रही थी कि आखिर वो अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा निकाले तो किस पर निकाले। इतने में ही उसका पीछा करते करते वही ग्लासेस वाला लड़का आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोमो उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे वहां पर बचाने के लिए आई थी। मोमो उसका वहम दूर करने के लिए कहती है कि देख, मेरा तेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो लड़का उसे अपनी मैगजीन दिखाता है। वो कहता है कि देखो, यूएफओस और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन हम जैसे आम इंसानों को गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बताती, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कई सारे एविडेंस है जिससे कि यूएफओस को देखा गया था। लेकिन मोमो कहती है कि मुझे तो अब भी नहीं लगता कि एलियंस सच में होते हैं और मुझे इनके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। इतना कहते ही मोमो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का उसका पीछा करने से नहीं हटता। ये देखकर मोमो भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसे कहती है कि शायद इसी वजह से तुम्हारे दोस्त नहीं है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो ना ही तुम्हारे कभी दोस्त बनेंगे। ये सुनकर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसके हाथ से उसकी मैगजीन ही नीचे गिर गई। तभी मोमो को फील हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें बोल दी है। मोमो जल्दी से उसको उसकी मैगजीन उठाकर देने लगी। वो उसे फिर भी कहती है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि एलियंस सच में होते हैं, लेकिन हाँ, भूत जरूर होते हैं। अब क्योंकि साइंस में विश्वास करने वाले लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते, वो भी उसे देखकर हंसने लगा और कहता है कि भूत नहीं होते। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोमो तो अब भी यही बोल रही थी कि तुम मानो या ना मानो, भूत तो होते हैं। लेकिन वो लड़का तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। ये सब ऊपर खड़ी मोमो की फ्रेंड्स भी देख रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और उन दोनों की जोड़ी भी उन्हें काफी अच्छी लगती है। इसके बाद मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि तुम उस जगह पर जाओगे जिस जगह पर मैं तुम्हें जाने के लिए बोलूंगी, और अगर तुम्हें वहां पर भूत दिख गया तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। वो लड़का भी मोमो को चैलेंज करता है कि वो भी उसकी कही हुई जगह पर जाएगी और अगर वहां पर उसे एलियन दिख गया तो उसे भी उसकी हर एक बात माननी होगी, और दोनों एक दूसरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी रात मोमो नागे जनरल हॉस्पिटल चली जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। ओकारुन यानी कि वो लड़का मोमो को बताता है कि ये बिल्डिंग में बहुत सारे एलियंस रहते हैं और अगर वो इस बिल्डिंग की छत पर जाएगी तो वो एलियन उसे किडनैप कर लेंगे और वो एलियन तुम्हें पकड़ने के बाद तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब मोमो ने ओकारुन से पूछा कि अच्छा, तो अभी तक तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हुए। ओकारुन ने बताया कि शायद उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन एलियंस ने बाद में मेमोरी को मिटा दिया। उसकी बातें सुनकर मोमो को एक बात तो पता चल गई थी कि उसने कभी भी एलियंस नहीं देखे हैं। दूसरी तरफ ओकारुन भी मोमो की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, जो कि एक बहुत ही खुफिया टनल थी। मोमो ने उसे बताया कि ये टनल बहुत ही ज्यादा पुरानी है। उसने ऑनलाइन आर्टिकल से ये भी पढ़ा था
कि ये टनल बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है, लेकिन ओकारून उसे कहता है कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता और वो ये साबित करके दिखाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वो टनल के अंदर चला जाता है। तभी मोमो ने ओकारून को ये बताया कि उसने भी कभी भी भूत नहीं देखे। ये सुनकर ओकारून बहुत ही ज़्यादा भड़क गया, पर तभी मोमो ने बताया कि उसकी दादी भूतों से बातें करती थी। ये भी बताती है कि जब मोमो छोटी थी तो उसकी परवरिश उसकी दादी ने ही की थी और वो एक रिचुअल पोज को बनाकर घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि उसकी दादी का ये मानना था कि ऐसा करने से वो बुरी शक्तियों से बचकर रहेगी। मोमो जब वो पोज बनाकर स्कूल जाती थी तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे और मोमो का क्रश भी उसे वही पोज बनाकर चिढ़ाता था। ये देखकर मोमो को काफी ज्यादा बुरा लगा। इन सब चीजों के कारण मोमो अपनी दादी से काफी ज्यादा दूर हो गई थी और वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। दरअसल मोमो को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उस लड़के ने उसका मजाक बनाया, लेकिन उसको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक बनाया, और मोमो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और वो किसी से भी अपनी दादी के बारे में बुरा नहीं सुन सकती थी। इसलिए उससे इस बात पर भी पूरा भरोसा था कि भूत सच में होते हैं। अब मोमो ओकारून से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि एलियन सच में होते हैं। तब ओकारून बोलता है कि इसमें लगने वाली क्या बात है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इतने में ही ओकारून को वहां पर खून के बने हुए पैरों के निशान दिखते हैं। वो उसे देख ही रहा था कि जैसे उसने पीछे देखा, उसके पीछे एक लाल कपड़े पहनकर बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो कोई और नहीं बल्कि भूत ही थी। ओकारून ने जैसे उसे देखा वो उसे डरकर भागना शुरू कर देता है। उसकी चीखें सुनकर मोमो समझ जाती है कि उसने जरूर टर्बो ग्रैनी को देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि टर्बो ग्रैनी जिस भी इंसान को पकड़ ले वो उस पर एक श्राप लगा देते हैं। ओकारून ने टर्बो ग्रैनी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन टर्बो ग्रैनी आखिरकार उसे पकड़ ही लेती है और इतने में ही उसकी कॉल कट हो जाती है। मोमो भी अब उसकी मदद करने के लिए वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने 3 बहुत ही अजीब से दिखने वाले क्रिएचर खड़े थे और वो कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही थे। मोमो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगी, लेकिन उन एलियंस ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही मोमो को होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन एलियंस ने उसे बताया कि वो सर्पोयंस हैं, क्योंकि वो तो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। वो बताते हैं कि उनके प्लेनेट पर सिर्फ अभी तक मेल ही हैं और वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्लोन सिस्टम का यूज करते हैं। दरअसल ये एलियंस यहाँ पर इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेने आए थे ताकि वो अपने प्लेनेट पर जाकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। वो मोमो पर भी रिसर्च करने ही वाले थे कि तभी मोमो का मोबाइल बज जाता है। जैसे उस एलियन ने फोन को उठाया, उसके अंदर से आकर एक लात उसके बहुत ही जोर से पड़ी और फिर उस मोबाइल से एक भूत बाहर निकला जो कि एलियन को काट कर दीवार पर फेंक देता है। दरअसल ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारून ही था, जिस पर टर्बो ग्रैनी ने श्राप लगा रखा था और ग्रैनी ने उसे अपने वश में कर लिया। एलियन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये मोबाइल से कैसे निकला। वो एलियन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस ग्रैनी को मारना चाहते थे, लेकिन वो इतना तेज था कि उन एलियंस में से उसे कोई भी नहीं मार पाता, पर वो ग्रैनी ही उनमें से एक एलियन को मार देती है। दूसरी तरफ तीसरे एलियन ने ग्रैनी पर ही हमला करके उसे दूर फेंक दिया। उस एलियन ने ग्रैनी से कहा कि उन्होंने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो ओकारून से भी उसका ऑर्गन मांगता है। ओकारून उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसका आज तक कोई भी दोस्त नहीं बना, लेकिन क्या पता उसे ढूंढने के बाद वो एलियन उसका दोस्त बन जाए। इसलिए वो एलियन से कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता था और बस आसमान को ही घूरता रहता था कि कभी तो उसे एलियन दिख ही जाएगा। और अभी तक हर एक बच्चे ने उसे ऐसा करते हुए मजाक बनाया, पर एक दिन मोमो उसकी मदद करने के लिए आती है। अब क्योंकि मोमो उस दिन उसकी मदद करने के लिए आई थी, इसलिए आज ओकारून उसकी मदद करने के लिए आया है। वो एलियन को कहता है कि तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम मेरे साथ कर लो और मोमो को अकेला छोड़ दो। ओकारून इतना बोला ही था कि तभी उसके ऊपर कर्स फिर से हावी हो जाता है, लेकिन तभी मोमो चिल्लाकर उसे कहती है कि इन एलियंस को दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। लेकिन ओकारून ने तो वहां पर हार ही मान ली थी। इतने में ही वो एलियन उसे छोड़कर मोमो के पास आ गया। मोमो को उसकी दादी के साथ के कुछ पल याद आते हैं जिसमें वो मोमो को अपनी अंदर की शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को बचा सके। लेकिन मोमो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती क्योंकि ऐसा करने से उसके स्कूल वाले दोस्त उसका मजाक बनाते थे। इसलिए वो उन्हें ये कहकर वहां से भाग गई कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। प्रेजेंट टाइम में मोमो ने सोचा कि आखिरकार उसे ये बातें अब क्यों याद आ रही है, इसलिए वो वैसा ही करती है जैसा उसकी दादी ने उसे करना सिखाया था और अचानक से उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ गई और जिसके साथ वो बंधी हुई थी वो टेबल भी टूट गया।
ओकारुन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मोमो को तो खुद को ही पता नहीं था कि उसके अंदर साइकिक पावर है। एलियन की पावर भी उसके सामने कम थी। मोमो को भी अब ये समझ आ गया था कि उसकी दादी बिल्कुल सच कहती थी और अब वो उस एलियन को एक जोरदार लात मारती है। मोमो की लात इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो एलियन खिड़की से बाहर जाकर एक मून जैसी चीज के साथ टकराकर नीचे गिर गया और वो कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ ही था, जो कि उस एलियन से टकराकर टूट गया। तभी मोमो ने देखा कि ओकारुन अब पूरे तरीके से ग्रैनी के कंट्रोल में आ चुका था और वो मोमो पर हमला कर देता है। लेकिन मोमो ने अपनी पावर्स के साथ टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर दिया, पर वो अभी भी टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल में था। टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन की दोनों आंखें निकाल ली थी और जब तक वो आंखें उस ग्रैनी के पास रहेंगी ओकारुन उसके कंट्रोल में ही रहेगा। वो आगे कहती है कि अगर उसे ओकारुन को इस कर से आजाद करना है तो उसे उस टनल में आकर उसे लड़ना होगा। दूसरी तरफ वो यूएफओ भी बिल्डिंग से बाहर निकलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर मोमो ओकारुन को लेकर बाहर आ गई। दोनों की ही बातें सच निकली, क्योंकि भूत भी होते हैं और एलियंस भी, क्योंकि मोमो को एलियंस ने पकड़ा था और ओकारुन पर भूत ने कर्स लगा दिया था। अब तक मोमो की पावर से ही ओकारुन नॉर्मल था और अगर जैसे ही उसकी पावर हट गई वो फिर से ग्रैनी के कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए ओकारुन वहां से खड़ा होकर टनल की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है। मोमो भी उसे कहती है कि वो भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाएगी। ओकारुन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो उसकी मदद पता नहीं क्यों करना चाहती थी। वो तो एक बहुत ही बड़ा लूजर है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। ओकारुन उसे वो बचे हुए कपड़े भी पहनने के लिए दे देता है। ये देखकर मोमो का दिल पिघल गया। वो सोचती है कि उसने तो इस लड़के का कभी नाम भी नहीं पूछा, इसलिए वो उससे उसका नाम पूछती है। तब उसने बताया कि उसका नाम टैन टाकाकुरा है। ये सुनकर उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो गया और मोमो ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब उसके नाम में ऐसा क्या था, तो चलिए जानते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। और सेकंड एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे एनिमे हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय एनिमे लवर्स।